मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से हमेशा प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पर डे इस समय वीडियो डाल रहा हूं आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को हमेशा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत मेरा सार्थक हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इससे पहले प्रतिशत का पार्ट 6 में आप लोगों को दिया था। अब मैं प्रतिशत का पार्ट 7 देने जा रहा हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत का पार्ट 7 जो मैं देने जा रहा हूँ वो मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वही जोश वही उत्साह के साथ हम लोग फिर एक दूसरे से मिलें, और मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि एग्ज़ाम में आपका स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो और आपका रिजल्ट श्योर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रतिशत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देंगे। दूध और पानी का मिश्रण दे दिया है 40 लीटर। इसमें कहा जा रहा है कि 10% पानी है, तो 40 का 10% हो जाएगा 4। तो 4 लीटर पानी है, तो दूध कितना होगा 36। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक नया मिश्रण बना रहे हैं। तो नया मिश्रण बना रहे हैं जिसमें आप पानी मिला रहे हैं, तो पानी बढ़ जाएगा, लेकिन दूध जितना था उतना ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देंगे कि नया मिश्रण में 20% पानी है, तो दूध कितना होगा 80%। नया मिश्रण में 20% पानी, तो दूध होगा 80%। तो 80% दूध है, लेकिन दूध है 36 लीटर। तो 80% का वैल्यू 36, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से मिश्रण था 40, अब नया मिश्रण हो गया 45, तो कितना बढ़ गया 5 लीटर। तो यही 5 लीटर आप पानी मिला दिए हैं, आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कैलकुलेशन आपका इस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉपी कलम लगाने की कहीं ज़रूरत ना हो, बस आपके मन में श्रद्धा हो मेरे प्रति, ताकि आपको मैं बताऊं वो सारा चीज़ आप बहुत जल्द सीख लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखेंगे। टोटल 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें 10% पानी, तो 10% पानी, तो 40 का 10% हो जाएगा 4 लीटर। तो 4 लीटर पानी है, तो दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 36 लीटर। ये दूध हो गया, ये पानी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, 40 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% पानी, तो 40 का 10% 4, तो शेष जो बचेगा 40 में से 4 घटा दिए तो 36 लीटर दूध हो गया। अब एक नया मिश्रण बना रहे हैं जिसमें 20% पानी है, तो 20% पानी है नया मिश्रण में, तो दूध कितना होगा 80%। तो मेरे प्यारे बच्चों, नया मिश्रण में 20% पानी, तो दूध 80% होगा। तो आप पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा, लेकिन दूध स्थिरांक है, तो दूध लेकर बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80% दूध है, तो 80% का वैल्यू कितना होता है 4/5। तो 4/5 दूध है, लेकिन दूध है 36, क्योंकि दूध पहले जितना था अभी भी उतना ही है, क्योंकि आप पानी मिलाएं तो पानी सिर्फ बढ़ेगा, लेकिन दूध हमेशा समान होगा। तो दूध अभी वर्तमान में 4/5 है, लेकिन दूध है 36, तो इसको काट देंगे। तो इसलिए 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 1 का वैल्यू 45 लीटर, ये नया मिश्रण आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों,
पहले मिश्रण था 40 लीटर, अब मिश्रण है 45 लीटर। कितना बढ़ गया? 5 लीटर। तो ही पानी मिला दिए हैं, इसलिए मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर 5 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ गए ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना मैंने जो कैलकुलेशन किया, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मौखिक भी बना सकते हैं। फिर मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 40 लीटर मिश्रण है जिसका 10% पानी, तो 40 का 10% 4 लीटर पानी, तो दूध बचेगा 36 लीटर। अब एक नया मिश्रण बना रहे हैं जिसमें पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ जाएगा, लेकिन दूध जितना था उतना ही रहेगा। तो नया मिश्रण में 20% पानी है, तो दूध कितना? 80%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 80% का वैल्यू 36। क्यों? क्योंकि दोनों जगह दूध बराबर है। तो यानी 80% का वैल्यू 36। तो हमने 80% का वैल्यू लिखा 4/5। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 4/5 कैसे होगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 80% का वैल्यू 80/100 यानी 4/5। तो नया मिश्रण में 4/5 दूध है, लेकिन दूध है 36। तो एक का वैल्यू निकाल दिए तो 45। तो पहले से मिश्रण था 40, अब मिश्रण है 45। कितना बढ़ गया? 5। यही आप 5 लीटर पानी मिला दिए। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि किसी 400 मिलीलीटर बिलियन में, जिसमें 15% एल्कोहल है, टोटल मिश्रण है 400 मिलीलीटर जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप क्या मिलाना चाह रहे हैं? कह रहा है कि कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, यानी एल्कोहल मिलाना चाह रहे हैं। तो एल्कोहल मिलाना चाह रहे हैं तो एल्कोहल तो बढ़ेगा, लेकिन पानी जितना था उतना ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मिश्रण कितना है? 400 मिलीलीटर जिसमें 15% एल्कोहल है। तो 400 का 15% 60। तो मेरे प्यारे बच्चों, 400 का 15% 60, तो 60 मिलीलीटर एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा? 340 मिलीलीटर। अब हम नया मिश्रण बना रहे हैं जिसमें आप क्या मिला रहे हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल मिला रहे हैं तो एल्कोहल बढ़ेगा, लेकिन दूध जितना था उतना ही रहेगा। तो नया मिश्रण में एल्कोहल है 32%, तो दूध कितना? 100 में घटाएंगे तो 68%। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो 68% पानी है, लेकिन पानी है 340 मिलीलीटर। तो 100% निकालेंगे तो टोटल मिश्रण आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको जरा ध्यान से देखें। 400 मिलीलीटर मिश्रण है, 400 मिलीलीटर मिश्रण है जिसका 15% एल्कोहल। तो इसका 15% एल्कोहल है, तो 400 का 15% 60 मिलीलीटर एल्कोहल हो गया। तो शेष जो बचेगा वो पानी होगा। तो 400 में 60 घटाएंगे तो 340 मिलीलीटर ये हो गया पानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पानी 340 मिलीलीटर है और 60 मिलीलीटर एल्कोहल है। तो अब क्या मिलाए हैं? एल्कोहल मिलाए हैं। तो एल्कोहल मिलाए तो एल्कोहल बढ़ जाएगा, लेकिन पानी जितना था उतना ही रहेगा। तो नया मिश्रण में 32% एल्कोहल, तो पानी होगा 68%। नया मिश्रण में पानी, नया मिश्रण में एल्कोहल 32%, तो पानी 68% होगा। तो 68% पानी है, लेकिन है कितना?
40 मिलीलीटर। इसलिए 100% निकालेंगे तो आ जाएगा 348/68 गुने 100। तो ये कट जाएगा, कितना से कट जाएगा? इसको हम काट सकते हैं 5 से, 6 से, 6 5 30, 6 तो 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 मिलीलीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले मिश्रण था 400, अब मिश्रण है 500। तो ये नया मिश्रण आया तो कितना बढ़ गया? तो बढ़ गया है 100 मिलीलीटर। यही आपका आंसर हो गया। इसलिए मिलाया गया अल्कोहल। तो 500 माइनस 400 बराबर 100 मिलीलीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन जीएचटी मेथड से बता रहा हूँ। और ये सारा क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपको कॉपी कलम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे मैं बताता हूँ बिल्कुल आप उसी तरह से अगर पढ़ें तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने ये क्वेश्चन अभी इतना लिख कर बताया, इस क्वेश्चन को आप मौखिक ही बनाएं तो अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 400 मिलीलीटर मिश्रण है जिसका 15% एल्कोहल है। तो 400 का 15% 60, तो बाकी जो बचा वो बचा 340 मिलीलीटर पानी। अब नया मिश्रण में कहा जा रहा है कि 32% एल्कोहल है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 68%। तो 68% का वैल्यू लिखेंगे कितना? 340। तो 100% बराबर 500। तो पहले से मिश्रण था 400, अब हो गया 500। कितना बढ़ गया? 100 मिलीलीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप इसी तरह से पढ़ें ताकि कॉपी कलम लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। आइए मैं आप लोगों को अब अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल बन जाए? दो प्रकार का घोल है, पहला है 15% का, दूसरा है 40% का। और जब दोनों को मिला देते हैं तब नया मिश्रण बन जाता है 30% का। तो पूछा जा रहा है नया, जब सबको मिला देते हैं तो एक नया जो रेशियो बन रहा है किस अनुपात में बन रहा है? ताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता चुका हूं एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है। मैं जो भी मेथड दे रहा हूं बहुत ही कमाल का मेथड। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि 15% पहला मिश्रण है, दूसरा 40% मिश्रण है। और जब दोनों को मिला देते हैं तब नया मिश्रण बन जाता है 30%। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन मेथड में आप लोगों को बताए हैं कि जब दो अलग अलग मान दिया रहे, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, और जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो नया वैल्यू आ जाता है 30%। अब आमने सामने बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 40 में से 30 गया 10, इधर घटाएंगे बड़ा में से छोटा को तो 30 में से 15 गया 15। तो रेशियो कितना गया? 2:3। तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिला दिया जाए, तो आंसर हो जाएगा 2:3। क्यों? है ना कमाल का मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा स्माइलिंग करते रहेंगे क्योंकि आप मुस्कुराते हैं तो मैं भी मुस्कुराता हूँ, और जब मैं मुस्कुराता हूँ तो सारा जहान मुस्कुराता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, चेहरे पर स्माइलिंग कभी भी कम ना करें, हमेशा इस तरह से मुस्कुराते रहें ताकि आपको देखकर हर कोई दूसरा आदमी मुस्कुराने के लिए सीख जाए, गम को भुला दे आपको देखकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो मेथड इसको दिया अभी जो मैंने मेथड दिया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? पहला है मिश्रण 15%, दूसरा 40%, जब दोनों को मिक्स कर दिए तो 30%। अब आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 40 में से 30 गया तो 10, और 30 में से 15 गया तो 15। इसको काट दिए तो 2:3। तब पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिला दिया जाए, तो 2:3। यही आपका जीएचटी मेथड है। जीएचटी मेथड का मतलब ही होता है गजब का हॉट ट्रिक्स।
अभी तक आप लोग पढ़े होंगे HT का मतलब हॉट ट्रिक्स, और GHT जो है हॉट ट्रिक्स का बाप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं जो भी वीडियो दूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आप तक तभी पहुंचेगा जब आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और उसे सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। 25% एल्कोहल वाले 50% वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ भी एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला मिश्रण है 25% वाला, पहला मिश्रण है 25%, दूसरा है 50%, और जब दोनों को मिला देते हैं तब नया मिश्रण आ जाता है 40%। तो एलिगेशन मेथड में क्या करेंगे, अब आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 50 में से 40 गया 10, और यहाँ पर 40 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 15। तो किस अनुपात में मिला दिया जाए, 2:3 में मिला दिया जाए। तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। पहला 25% वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा मान 50%, और जब दोनों को मिक्स कर दिए हैं तो 40%। अब 50 में से 40 घटाएंगे तो 10, और 40 में से 25 घटाएंगे तो 15, काट दिए तो 2:3। तब पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिला दिया जाए, तो 2:3 में मिला दिया जाए। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें। बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी है, यानी टोटल घोल है 3 लीटर जिसका 60% चीनी है। तो चीनी और पानी का जो घोल है जिसमें 60% चीनी, तो शेष जो बचेगा वो बचेगा पानी। अब कहा जा रहा है कि अगर इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों पानी मिलाएंगे तो मिश्रण बढ़ जाएगा। तो पहले से मिश्रण था 3, 1 लीटर बढ़ा देंगे पानी तो हो जाएगा मिश्रण 4। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप पानी मिलाएं तो पानी बढ़ जाएगा, लेकिन चीनी जितना था उतना ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। टोटल मिश्रण है 3 लीटर, चीनी का घोल यानी मिश्रण दे दिया है 3 लीटर, जिसमें कहा जा रहा है कि 60% चीनी है। तो 60% चीनी, तो 3 का 60% निकालेंगे तो आएगा 1.18 यानी 1.8 लीटर चीनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 लीटर में 1.8 लीटर चीनी, तो पानी कितना होगा, तो पानी हो जाएगा 1.2 लीटर। मेरे प्यारे बच्चों, 3 लीटर मिश्रण है जिसका 60% चीनी, तो 3 का 60% हो जाएगा 1.8 लीटर चीनी है, तो पानी कितना हो जाएगा 1.2 लीटर। अब कहा जा रहा है कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से 3 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर पानी और मिला रहे हैं, तो अब नया मिश्रण कितना हो जाएगा 4 लीटर। तो इसलिए नया मिश्रण हो जाएगा 3 + 1 = 4 लीटर, और चीनी तो उतना ही है, चीनी जितना पहले था अभी भी उतना ही है, और नया मिश्रण हो गया 4 लीटर। तब पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करें। इसलिए चीनी का प्रतिशत, तो मेरे प्यारे बच्चों चीनी कितना है 1.8, तो ये 1.8 है, और नया मिश्रण कितना है 4 का कितना प्रतिशत है यही पूछ रहा है। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, ये कट गया, ये 5 से, ये 2 से और ये 9 से, तो पूरा पूरी हो गया कितना 45 लीटर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 45%, यही आंसर आ गया।
तो नया मिश्रण में चीनी की प्रतिशतता कितना है? 45%। फिर से बता दूं, देख लीजिए, 3 लीटर मिश्रण है जिसका 60% चीनी, तो 3 का 60% 1.8 लीटर चीनी, तो पानी है 1.2। अब कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो पहले से मिश्रण था 3, 1 बढ़ा दिए तो हो गया 4 लीटर। अब कहता है कि नया मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी कितना है? 1.8, और नया मिश्रण अब कितना हो गया? 4 का कितना प्रतिशत है? निकाल दिए तो 45% है। यही आपका आंसर आ गया। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? GHT मेथड है, GHT मेथड, जो आपके तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 20% एल्कोहल वाले 32 लीटर के घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो टोटल घोल दे दिया है 32 लीटर, जिसमें 20% एल्कोहल है। तो 32 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है, तो बाकी क्या होगा? पानी होगा। अब कहता है इस घोल में एल्कोहल की अनुमानित मात्रा ज्ञात करें। तो आप क्या मिला रहे हैं? कहा जा रहा है कि 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा, लेकिन एल्कोहल जितना था उतना ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसे देखेंगे आप लोग। मिश्रण दे दिया है 32 लीटर, बत्तीस लीटर मिश्रण है जिसका 20% एल्कोहल है, तो इसका 20% एल्कोहल, तो 32 का 20% निकालेंगे तो 6.4 लीटर एल्कोहल हो गया। इतना लीटर एल्कोहल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 32 लीटर में 6.4 लीटर एल्कोहल है, तो पानी कितना हो जाएगा? 25.4 लीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो मेरे प्यारे बच्चों, 32 का 20% एल्कोहल, तो 32 का 20% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 3.2, तो 20% 3.2 का दोगुना 6.4। तो नया अब आ गया पानी, कितना हो गया? तो पानी हो गया 25.4 लीटर पानी। अब कह रहा है कि नया मिश्रण में 8 लीटर पानी मिला रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से मिश्रण था 32, 8 लीटर पानी मिलाएंगे तो अब नया मिश्रण हो जाएगा 32 + 8, कितना? 40 लीटर। इसलिए नया मिश्रण हो जाएगा 32 + 8 बराबर 40 लीटर। तो नया मिश्रण है 40, और कह रहा है कि नया मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो एल्कोहल तो पहले जितना था उतना ही है, तो एल्कोहल कितना है? 6.4%। इसलिए एल्कोहल का प्रतिशत पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो एल्कोहल का प्रतिशत, तो एल्कोहल है 6.4 और नया मिश्रण है 40 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, इसको हटा देंगे तो नीचे 10, अब इससे कट गया और ये कट गया 16 से, तो आ गया 16%। यही आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझ गए ना? नया मिश्रण में कह रहा है एल्कोहल का प्रतिशत, तो एल्कोहल है 6.4 और नया मिश्रण है 40 का कितना प्रतिशत? तो 16%। अब मैं आप लोगों को अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 15 लीटर मिश्रण में 1.4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, तो टोटल मिश्रण दे दिया है 15 लीटर। तो 15 लीटर मिश्रण है जिसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 का वैल्यू 15 लीटर, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 3 लीटर।
तो 1 अनुपात का वैल्यू 3, तो ये एल्कोहल है 1 अनुपात में, तो 3 लीटर एल्कोहल हो गया। और वाटर कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 12 लीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 लीटर मिश्रण में एल्कोहल है 3 लीटर और वाटर है 12 लीटर। अब कहा जा रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पानी मिला रहे तो पानी बढ़ेगा और मिश्रण भी बढ़ेगा। तो पहले से मिश्रण था 15, अब नया मिश्रण हो जाएगा 15 + 3 कितना, 18 लीटर। इसलिए नया मिश्रण हो जाएगा 15 + 3 = 18 लीटर। और कहा जा रहा है कि नया मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल कितना है 3 लीटर, इसलिए अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है। तो नया मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, तो अल्कोहल है 3, तो 3 को ऊपर, टोटल मिश्रण है 18, तो 18 को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो 3 × 6 = 18, ये 50 से और ये 3 से, तो 16.2/3%। ये आपका आंसर आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ ही गए होंगे, दोनों मिलाकर है 5, तो 5 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 3, तो यहाँ 1 का वैल्यू 3 और 4 का वैल्यू 12। नया मिश्रण बना रहे हैं जिसमें 15 लीटर मिश्रण पहले से था, 3 लीटर मिला दिए तो हो गया 18 लीटर। अब ये 18 लीटर टोटल नया मिश्रण है और अल्कोहल कितना है 3 लीटर। तो नया मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, तो 3/18 × 100, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 लीटर चीनी के घोल जिसमें चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बताएं कि बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल मिश्रण कितना है 6 लीटर। 6 लीटर चीनी का घोल है जिसमें 4% चीनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप चीनी का घोल बनाते हैं तो उसमें चीनी और पानी दोनों होता है। तो 6 लीटर घोल है जिसका 4% चीनी है। अब कहा जा रहा है कि उसको हम आग पर रखते हैं, तो आग पर रखेंगे तो वो वाष्पीकृत होगा और 1 लीटर वाष्पीकृत हो जाता है। तो पहले से मिश्रण था 6, 1 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया, तो बचा कितना मिश्रण 5 लीटर। तो कहता है नया मिश्रण में चीनी की प्रतिशतता क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नया मिश्रण में पानी उड़ा है, चीनी तो उतना का उतना ही है, तो मेरे प्यारे बच्चों चीनी की प्रतिशतता बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए हम लोग देखें। 6 लीटर चीनी का घोल है, तो 6 का 4% चीनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 लीटर घोल है, उसका 4% चीनी है, तो 6 का 4% चीनी है। लेकिन अब कह रहा है कि 1 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया, तो पहले से मिश्रण था 6, 1 लीटर वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो बचेगा 5 लीटर। तो 5 का अब कह रहा है कितना प्रतिशत चीनी है, तो हम मान लिए X% चीनी है। और मेरे प्यारे बच्चों दोनों जगह चीनी बराबर ही होगा, क्योंकि आप जब आग पर रखें तो सिर्फ पानी उड़ता है, चीनी उतना का उतना ही है। तो 6 का 4% चीनी था, 1 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया, तो बचा कितना मिश्रण 5 लीटर बचा, उसका X% यानी कितना प्रतिशत चीनी अब है यही पूछ रहा है, तो हम मान लिए X% है। अब इसको हल करेंगे तो 6 × 4/100 बराबर 5 × X/100, तो ये कट गया, इसलिए X का वैल्यू 6 चौक 24/5 यानी 4.4/5%, यही आपका आंसर आ गया। तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशतता हो गई 4.4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले चीनी ये था, अब चीनी कह रहा है कितना होगा नया मिश्रण में, तो 1 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया तो बचा 5 लीटर, तो 5 का X% ये कट गया, तो X का वैल्यू आ गया 24/5 यानी 4.4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने आप लोगों को
मिश्रण से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो आप मेरे GST मैथमेटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप का भी फर्ज बनता है कि ये पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुँचे जो GST मेथड अभी तक नहीं जानते हों और इस GST मेथड का वो लाभ उठा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे पढ़ाई का लाभ उठाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा अपने मंजिल की ओर प्रेरित हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बस इतना ही। फिर मैं अगला वीडियो प्रतिशत का अगले क्लास में लेकर आने वाला हूं, तो अगले क्लास का आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।